स्वागत है आपका एक और वीडियो में। एक और ईवी शेयर के बारे में आज हम बात करेंगे, जो कि बहुत ही अ, उम्दा शेयर है। और एक और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा गाइज़, और फुल वीडियो देखने के लिए आप चैनल में जाकर फुल वीडियो देख सकते हैं। डिटेल में देखिएगा और सुनिएगा और समझिएगा इस शेयर के बारे में कि ये ईवी के कौन से सेक्टर में और किस जगह पे जो है वो काम करता है। तो यहाँ पर बात निकल कर आती है गाइस कि टाटा का जो ये शेयर है ई एल एक्स आई, ई एल एक्स आई की एक्चुअल में मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिस्टम इंटीग्रेशन इसका मतलब है। और गाइस देख सकते हैं कि पिछले 6 महीने में ये शेयर ने क्या किया है, 5.6 6% की ऑलमोस्ट ग्रोथ दी है। और पिछले एक साल में गाइस 26% की ग्रोथ इस शेयर से मिली है ना। उसके बाद में 5 साल का एक पिक्चर देख लेते हैं तो भैया 7 टाइम्स ये बात मैं कर रहा था आपसे गाइज, ये बहुत ही बड़ी बात है। और यहाँ पे गाइज हम एक छोटा सा एनालिसिस तो करते ही चल रहे हैं। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है जो 48,000 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। पी रेशो बहुत ज़्यादा है, 60 का, बहुत ही ज़्यादा है कहीं ना कहीं। डिविडेंड यील्ड कर रही है कंपनी 0.78% का, इज़ लाइक एन, चलिए पॉजिटिव में है कंपनी। ये बहुत ही अचंभे भरी बात है। 52 वीक का जो लो है वो 5,800 के आसपास है, 5,900 के आसपास, और जो हाई है वो 9,200 के आसपास यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 3,000 की कहीं ना कहीं ग्रोथ कंपनी ने करी है, ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं इस फाइनेंशियल ईयर में। और उसके बाद में गाइस एक बहुत ही अच्छी बात क्या है कि जैसे कि मैंने ईवी शेयर के बारे में आपको पूरी मैं एक ईवी की सप्लाई चेन कहीं ना कहीं बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि कल मैंने स्टार्टिंग में टाटा मोटर्स के बारे में बात की थी। देन मैंने बात की थी यहाँ पर आपसे बैटरी की कंपनी के बारे में। उसके बाद में मैंने बात किया आपसे रॉ मटेरियल्स की 2 कंपनी के बारे में, है कि रॉ मटेरियल अगर ईवी में पड़े कौन पहुँचाएगा। तो उसके बाद में मैंने ईवी की एक और शेयर, जो हेवी व्हीकल्स में है, व्हीकल में हमने बात की, बैटरीज़ में हमने बात की। उसके बाद में हमने बात कर ली रॉ मटेरियल के ऊपर। लेकिन गाइस क्या होता है ना कि एक बहुत ही अच्छी टर्म हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, एम्बेडेड सिस्टम्स। और है ना, ईवी को फोकस करके जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर हम बात बहुत कम करते हैं। क्या होता है ना गाइस कि जब हम किसी भी प्रकार की आप कार खरीदेंगे तो बैटरी से भैया इंजन तो चलेगा, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन उस इंजन को जो आपकी गाड़ी में कनेक्ट प्रॉपरली कर पाएंगे, उस प्रकार के जो सॉफ्टवेयर और जिस प्रकार के भी नए नए डैशबोर्ड्स आ रहे हैं, और ये सारी चीज़ों को जोड़ना ही एम्बेडेड टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं कहलाता है। इनको क्या करना है कि एक दूसरे से अच्छी तरीके से हम जोड़ पाते हैं और किस प्रकार से चलाते हैं उस चीज़ को जो है वो एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं गाइस। तो यहाँ पे जैसे कि आप देखेंगे वो डैशबोर्ड से जिस प्रकार के हम कंट्रोल्स देंगे, और वो कंट्रोल्स किस प्रकार से उस गाड़ी में मूवमेंट लेकर आते हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी को लेकर आते हैं, जैसे कि वो कांच ऊपर नीचे होना गाड़ी का, वो मोटर लगाकर, तो उस प्रकार के उसके सॉफ्टवेयर को डेवलप करना और उस लेवल पर लेकर जाना, ये एक बहुत ही उम्दा एग्जाम्पल है। इस कंपनी ये कंपनी किस प्रकार का काम करती है। तो टाटा ई एल एक्स है जिसकी अब क्या है ना कि फोकस्ड इनके प्रोडक्ट्स है, जैसे कि अब ऑटोमेटिव सेक्टर हो गया, उसके बाद में और इसी से रिलेटेड सेक्टर्स, कम्युनिकेशन सेक्टर हो गया। यहाँ पर ये जैसे कि इस प्रकार के काम करती है कि जो अंदर के डैशबोर्ड्स जो है ना बहुत ही अच्छी तरीके से कनेक्ट कैसे रहेंगे। अभी बैटरी देखेंगे तो हम बैटरी आपको समझ में आएगी कि बैटरी कम है ज़्यादा है ना। अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल में आपको ये चीज़ समझ में कैसे आएगा कि भैया ये चीज़ जो है इसका जो है वो प्राइस, सॉरी जो बैटरी अभी है 100% है, 90% है, 80% है, 50% है, इंडिकेटर्स उसके कब लगेंगे, ये सारी चीज़ें जो होगा ना, ये इस प्रकार के सॉफ्टवेयर बनाने का काम ये कंपनी करती है। और इसको फिर वो गाड़ी में इम्प्लीमेंट करना है और वो सारी चीज़। अब क्या होगा कि भैया टाटा की जो कंपनी है टाटा मोटर, उसके लिए ये एडवांटेज की बात है कि ये टाटा एलेक्साई भी अपनी ही कंपनी है, टाटा फर्म की ही एक कंपनी है ना। भले ही इनको ऑर्डर्स एंड डिलीवर सारी चीज़ें करनी है, लेकिन ये अपना खुद का वो एम्बेडेड सिस्टम एक बहुत ही अच्छी तरीके से बना सकते हैं जिसका इनके पास में ऑलरेडी बहुत अच्छा बैकअप है। अदरवाइज़ इनको ये सर्विस जो है थर्ड पार्टी से रेंडर करवानी पड़ती थी, कहीं ना कहीं ये फिर वो चीज़ को जो है वो फिर ख़रीदते थे कहीं से और जाकर। अब देख सकते हैं अभी कंपनी में बूम कहाँ पर आना चालू है कि आपको समझ में आएगा, इसे अंदाज़ा बनेगा आपका
कि कंपनी ने किस प्रकार के रिटर्न्स दिए हैं। अब ये लग शायद देखते हैं हम कि अब 35 रुपये के आसपास का शेयर था। कल मैं किसी का इंटरव्यू देख रहा था यहाँ पर एक न्यूज़ चैनल में, तो वहाँ पे एक लेडी बता रही थी कि अपना मतलब मेरे टाटा ELXI के शेयर्स जो है वो 10-10 15-15 रुपए के शेयर थे। वो शेयर्स मैंने होल्ड करके अभी भी रखे हुए हैं उनके। अब देख सकते हैं आप कि वो 10 रुपये का शेयर आज कहाँ तक पहुँच चुका, क्या उनको उमदा रिटर्न इस शेयर्स पे मिले होंगे। आप देख सकते हैं 2014 के बाद में एक्चुअली ये सारी चीज़ें, पहले मैक्सिमम गाड़ियाँ जो होती थी अब वो हम मैनुअल देखते थे, उसमें जो सामने डैशबोर्ड वगैरह है ना उतना डिजिटल और एम्बेडेड नहीं था। अभी मतलब उसमें डिजिटल चीज़ों का उतना रोल ही नहीं था, मतलब छोटी मोटे इंडिकेटर्स होते थे जो यहाँ पर लगते थे और उसमें ज़्यादा कंपनियां इन्वेस्ट करने का सोचती नहीं थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं ना तो टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है। अभी तो हम सेल्फ ड्राइविंग कारों की बात कर रहे हैं, तो उसमें ये कंपनी का रोल बहुत ज़्यादा फिर बढ़ सकता है और उनको बहुत ज़्यादा काम आगे मिल सकता है फिर, ना केवल टाटा के लिए। जैसे कि अभी आप सैमसंग में हम बात करते हैं तो एप्पल के जो स्क्रीन है वो स्क्रीन प्रोवाइड करती है सैमसंग की कंपनी, है ना। लेकिन उनके स्पेसिफिक चीज़ों के हिसाब से क्या है कि भैया उनकी रिक्वायरमेंट है कि हमको ऐसी चीज़ चाहिए, तो वो चीज़ वो प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि भैया वो उनको ऐसा लग रहा है कि भैया एप्पल के साथ में ये चीज़ बहुत ही अच्छे से जा सकती है, तो वो उनको वैसे डिज़ाइन करके देंगे। देन दे अंडर द मतलब पूरी असेंबली करके वो फिर उसको बेचेंगे। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिर है ना कि 2000 एक्चुअली में देखिए 15-16 के बाद में टेक्नोलॉजी का वो बूम देखने के लिए मिला। अब यहाँ से हम देख सकते हैं 14 के बाद में आप देख सकते हैं धीरे धीरे इसके शेयर के प्राइस बढ़ने लगे और अब जो है वो शेयर के प्राइस कोरोना के बाद में तो एक अलग ही लेवल पर देखने के लिए, क्योंकि 2020 के बाद का जो दौर है अब वो ईवी का दौर आ रहा है। अब 23 तक लोगों में अवेयरनेस हो रही है, उसके बाद में 25 26 27 में लोग एक्चुअल में इलेक्ट्रिकल व्हीकल की इतनी उत्पादन होगी कि वो उनका एक क्या हो जाए कंफर्ट पॉइंट आ जाएगा कि चलो ठीक है। और इतने अभी इसके ऊपर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कि 10,000 है ना, 19 अगस्त 2022 को 10,000 का हाई भी है ये कंपनी ने टच किया है। लेकिन बहुत बहुत ज़बरदस्त बात है। लेकिन उसके बाद में देखिए वहाँ पे जिन्होंने परचेस किया होगा उनके लिए बुरी बात ये हो सकती है कि उसके बाद में 6,000 तक शेयर नीचे भी गिरा 3 मार्च 2023 तक। आप देख सकते हैं कि 6 यहाँ पर, हाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 6,000 तक वो शेयर गिरा है और वहाँ से फिर उठा है, और लेकिन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और पिछले समय में आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर हमने अभी मैं कुछ दिन का पहले ही देख रहा था 9,000 के मार्क को इसने फिर से टच किया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो मतलब अगर ये फिर से इस लेवल्स पे नीचे तो जाएगा हमेशा, मतलब शेयर ऐसा ऐसा नहीं है कि हमेशा ऊपर ही बना हुआ रहेगा। पिछले 5 साल में देखते हैं तो यहाँ पर हम अभी 10,000 का मार्क मैंने दिखाया आपको, और ये इस मौके पर यहाँ पर अभी लेटेस्ट में हम देख रहे हैं कि 9,000 के आसपास ये शेयर जो है यहाँ पर पहुँच चुका है फिर से 2023 में। और ये 10,000 पे कब था, 2022 अगस्त में, और यहाँ पे दिसंबर 23, मतलब तकरीबन 1 साल के 1.25 साल के बाद में फिर से ये उस लेवल्स के आसपास में कहीं नज़र आने लग रहा है। और पिछले साल का देख सकते हैं हम हाईएस्ट भी हमको दिख रहा है कि 9200, मतलब ऑलमोस्ट एक अच्छे लेवल पर फिर से पहुंचने की कोशिश ये शेयर करता हुआ। और आगे अगर ईवी का दौर इसी प्रकार से चलता रहेगा और अगर हम जिस प्रकार से ईवी की सेल्स और सारी चीज़ें यहाँ पर देख रहे हैं, अगर वैसी ही ग्रोथ इस शेयर में बनी रहती है तो गाइज़ ये बहुत ही अच्छा शेयर होता है कि जिसमें आप अच्छा एक मुनाफा कमाने का मौका आपको कहीं ना कहीं मिल सकता है। तो गाइस ईवी के शेयर में एक और हम यहाँ पर शेयर ऐड करते हुए, जो कि एम्बेडेड सिस्टम सॉफ्टवेयर्स ईवी की जो गाड़ियाँ है या फिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल में फोकस रहकर काम करती है, उनसे रिगार्डिंग जो सॉफ्टवेयर्स और एम्बेडेड सिस्टम्स जो कंपनी बनाती है वो है टाटा ELXI। तो एक बहुत ही अच्छी एडवांटेज इनके पास में है। जिस प्रकार से कंपनीज़ की डिमांड बढ़ेगी आने वाले समय में, वैसे ही ये इंस्टॉलेशन और उस प्रकार के सॉफ्टवेयर और सॉल्यूशंस कंपनियों को प्रोवाइड करेंगे, एम्बेडेड सिस्टम प्रोवाइड करेंगे, डैशबोर्ड्स प्रोवाइड करेंगे और अच्छे सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेंगे, जिसका इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और इनमें निवेश करने वाले निवेशकों का भी बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच गाइस हमारे साथ में इस वीडियो में बने रहने के लिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बने रहिए हमारे साथ में हमारे चैनल फिनवेस्टोपीडिया पर।